तो मस्त फकीर हमारा। मस्त फकीर गीतकार नीरज के गीतों ने लिखी फिल्म जगत की नई कहानी। ना प्यारे वैसा अपना जाना रे, हम तो मस्त। और हम संवाद करेंगे डॉक्टर गोपाल दास नीरज से। नहीं ठिकाना रे। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा। एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। गीत जब मर जाएंगे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चला। मेरा नीरज जी से प्रथम परिचय इनकी कविताओं से तो 1958 में, लेकिन पिछले 30-35 वर्षों में जो मुझे नीरज जी का स्नेह मिला, क्योंकि मेरे ही घर पे नीरज जी ने इतने मिनी कवि सम्मेलन किए। ये फिकी में कवि सम्मेलन है या कमानी में कवि सम्मेलन है, वहाँ से उठ के फिर मेरे घर बंगाली मार्केट में, वहीं पे सारी रात भर हमने सुना उनको। लेकिन बस यही है कि नीरज जी के पास बैठना लगता गीत और गजल आपके सामने। तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना जाना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना जाना। मिलजुल के मांगो वो तेरा मेरा होगा। ये तो नीरज जी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं थी कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने ऊपर लघु चित्र बनाने की इजाज़त दी। और ये मेरी एक कल्पना है और ये मैं एक लक्ष्य को लेके चल रहा हूँ कि नीरज जी के बाद और जितने साहित्यकार हैं, महादेवी जी हैं, निराला जी हैं, ऐसे साहित्यकार जो गुमनामी के अंधेरे में हैं और कहीं नहीं आ पाए लाइमलाइट में, तो उनको मैं आगे लाऊंगा। इसके लिए मुझे हमेशा नीरज जी के आशीर्वाद की और मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। सपने झरे फूल से रेत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। नमस्ते इंडिया के दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात करेंगे पद्म भूषण कवि डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी से। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, और फिराक गोरखपुरी की उस शायरी को याद करते हुए हम ये बात भी याद दिलाएंगे कि जो उन्होंने कहा था कि आने वाली नस्लें याद करेंगी हम उस रोज़ कि हमने कभी फिराक को देखा था। जिन्होंने नीरज को गाते हुए देखा है, जिन्होंने नीरज की कविताओं को सुना है, वो निश्चित रूप से याद रखेंगे और आने वाली नस्लें भी नीरज को याद रखेंगी। आज हमारे बीच में नीरज है। आज आपको सुनकर लगा कि आप वो जवानी के दिनों वाले नीरज हैं। आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं जिस तरह पढ़ता है उस तरह नहीं पढ़ पाया यार। मैं गला मेरा अभी बैठा हुआ है, देख रहे हैं। आपका गला बैठा नहीं है, आप में उसी दम वही दम है, वही खम है, वही जोश है। जोश तो वही है क्योंकि प्रसाद तब पराक्रम में मेरा विश्वास हमेशा रहा। तेरे ही सपने लेकर के सोया। आपने जो आत्मा को डिफाइन किया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहक पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः।
आत्मा को जो डिफाइन किया है आपने अपनी तरह से, गीता में जो कहा गया उसको आज एक कवि ने, नीरज ने अपनी तरह से डिफाइन किया, वो क्या कहते हैं आप? मैं ये कहता हूँ, आत्मा को कहते हैं आप, वो कौन चीज़ है? समय का मतलब आत्मा है। जो आप बैठे बैठे बूढ़ होते हो, आप चल ही नहीं घर पे, बैठे बैठे आगे कौन चल रहा है? समय चल रहा है, यही समय का मतलब है। और समय समय मिल जाता है, मृत्यु के बाद भी समय समय में मिल गया, अखंड है, इसको ना कोई जला सकता है, ना मार सकता, काट सकता है, जैसे गीता में कहा गया। आत्मा का मतलब समय है। तो क्या बचपन में कभी आपने सोचा था इस आत्मा के बारे में? नहीं, बचपन नहीं सोचा। ये बचपन में तो गोली चट खेलता था मैं, तो मैं बड़ा खराब स्थिति से उठ कर आया हूँ। बिना तुम्हारे जिंदगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप जिन दिनों राज कपूर जी ने आपसे कहा कि हमको 3 घंटे में अपने जो है मेरा नाम जोकर फिल्म को डिवाइड करना है, मन्ना डे साहब को वो गीत सौंपा गया कि जो लिखेंगे आप इस तरह से ऐसा गीत की रचना करिए जो 3 भाग में बढ़ जाए, और मन्ना डे साहब उसको गाएं उसी तरह से, और पहला घंटा, दूसरा घंटा और तीसरा, इन 3 को जो है जीवन के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किया था। वो क्या संस्मरण है? मैंने कहा रास्ता बताओ किस पर लिखना है? बोले जोकर पर लिखना है, और सर्कस पर होना चाहिए गाँव में। मैंने कहा जोकर गाएगा तो गवैया हो जाएगा, कैरेक्टर मर जाएगा। तो ना गीत गा सकता है, ना गज़ल गा सकता है, ना कव्वाली गा सकता है, ना भजन गा सकता है। मैंने क्या अब राजपूत चक्कर में कि किस तरह से इसको प्रस्तुत क्या? करें? मैंने कहा देखिए, ब्लैंक वर्स हो सकता है, बातचीत भी करते चला जाए और उसकी बात में अर्थ हो। जैसे शेक्सपियर आप पढ़ा हुआ, जूता काटने वाला से पूछता हुआ रही हूँ, आई मेंडर ऑफ द सोल। मेंडर ऑफ द सोल 2 अर्थ हो गए ना, मेंडर ऑफ द सोल तलवेगा, और तो उस जगह मैंने कि उसकी वाणी में जो कुछ कहता है वो एक तो विजुअल से दिखाया जाए, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है, अप एंड डाउन ऑफ लाइफ बता रहा हो तो झूले झूला में जाता ना, है ना, अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ। और फिर सतार भी है वहाँ, कैसा करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर मालिक पर करता नहीं बात, और इंसान ही ये माल जिसका खाता है प्यार से पाता है कि उसके सीने भोगता है शियान जाते हैं अभी जा कहना मतलब मेरा पूरा कंसेप्शन है। कैसे जरा उसको बताइए। फिर मन्ना डे जी ने तो बाद में गाया। मन्ना जी बोला, मैंने बताया ना, एक भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, भाई जरा देख के चलो। आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं। जीवन के सारे अर्थ जैसे फिलॉसफी हंसाते हुए जोकर के मुझे फिलॉसफी कही दर्शन की। रात को बहुत हो गया, बोले वो कहता था मैं नहीं नीरज। लोग समझते राजकोट ने बनाया, वो क्या नहीं, मैं नहीं नीरज। पूरा कंसेप्शन मेरा, पूरी टीम मेरी। अच्छा, फिर मन्ना डे ने इसको जब गाया तो गा दिया, बढ़िया होता है। क्योंकि इस समय वो गवाते तो उनसे थे वो मुकेश से, लेकिन मुकेश तो विदेश में था, रिकॉर्डिंग करता। मन्ना ने कहा, मन्ना बहुत बढ़िया गाया। मन्ना दादा मेरा जो गीत गाया काल का पहिया, उसको नेशनल अवार्ड मिला उन्हें। वो तो मन्ना डे जी ने कहा भी था ये बात। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। के जीवन से जुड़े उन तमाम कदमों पर जिस तरह से चल करके आप आए और उम्र की इस दहलीज तक आप पहुँचे, वहाँ पहुँचकर आफरीदी जी ने जो फिल्म बनाई, उस फिल्म के ज़रिए सब कुछ कह देने की कोशिश की उन्होंने। कहते कहते थके कल युग वर्ष मास दिन, पर जीवन की राम कहानी अभी शेष है। जीवन की राम कहानी 8 घंटे थोड़ी सुन सकते। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कविता के माध्यम से कह दिया, ठहरो मुझे अभी ये कर लेने दो। तो जो है जीवन की राम कहानी को जो है अभी शेष है। अभी कहाँ जीवन की राम कहानी 8 घंटे में थोड़ी हो सकती पूरी भाई। हाँ, लेकिन हाँ जो कुछ उन्होंने किया, 2-4 इंटरव्यू लिए, बहुत से दीवान के इंटरव्यू नहीं ले पाए, दीवान से मेरे बहुत निकट संबंध थे, राज कपूर का इंटरव्यू नहीं ले पाए, लता से ही बात नहीं कर पाए, तो राम से जो और बहुत। लेकिन लता जी आपको बहुत याद करती हैं। कल मैंने बात की, आपका जिक्र किया मैंने कि उनका सम्मान होने जा रहा है, तो बहुत खुश हुई वो। मैंने कहने का मतलब है कि तो भाई मेरे जीवन में कितने लोग आए चले गए, बहुत से कवि थे। बच्चन जी ने मुझे गोद बैठा ली, क्या घटना थी ये मैंने जिक्र नहीं किया।
क्या है, क्या बताएं आप? कि बांदा में एक कवि सम्मेलन था, मैं कानपुर में था, बच्चन जी इलाहाबाद केदारनाथ जी से। अग्रवाल के इलाहाबाद में आप? हाँ, इलाहाबाद से मेरे तो गुरु आए, हैं। हाँ भाई से। तो बांदा वे बस कदीरों की सबको ले कवियों का आ जाई। तो बस में जब पहुंचा तो जगह नहीं मिली। मैं कहाँ बैठ, तो बच्चन जी कहा मेरी गोद में बैठ जाओ। तो मैं उनकी गोद में बैठ गया। तो मैंने कहा बच्चन जी आपने गोद में दिया, आशीर्वाद मुझे दोगे, आपकी गोद का मैं सम्मान करूँ, तो आपके समान ही लोकप्रिय होकर दिखाऊँ। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद सफल दिया। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आज जो है आपको उनका जो है ये चिर युवा वाला जो है जो पद जो है जो बच्चन जी को मिला, एक राजकुमार का कहा जाता है, गीतों का बच्चन जी। राजकुमार, तो गीतों का राजकुमार जो है आज नीरज मौजूद है। हाँ, बच्चन जी को रिप्रेजेंट करने वाला मैं ही हूँ। अमिताभ बच्चन तो लड़का है, लेकिन उनकी कविता का आत्मा मैं हूँ। खुशियों में खोला जाए फूलों का शबाब। मस्तक पर आकाश उठाए, धरती बांधे पाँव से। मस्तक पर आकाश उठाए, धरती बांधे पाँव से। तुम निकलो जिन गाँव से, सूरज निकले उन गाँव से। नमस्ते इंडिया के दर्शकों की ओर से और अपनी ओर से नीरज जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिर युवा इसी तरह से बने रहें। नीरज जी बहुत बहुत बधाई। नमस्ते इंडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज सारे देश में सुने जा रहे हैं और बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। कामना करता हूँ कि आपके लोग ज़्यादा में बढ़े, देश में विदेश में भी लोग सुने, और आप कुछ ऐसा कार्यक्रम भी बनाएं जिससे समाज में शिक्षा का प्रसार हो, लोग सही रास्ते पर आगे भटके हुए हैं। यही मेरा आपसे कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।